हेलो दोस्तों, मैं विवेक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आपका हेल्प पे स्वागत करता हूं। तो जैसा हमने कहा था, आपसे कल वादा किया था कि हम आपको मैथ्स की क्लास लेकर आएंगे और मैथ्स की पहली क्लास हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं और पढ़ाएंगे हम क्या, परसेंटेज। परसेंटेज मतलब क्या होता है, प्रतिशतता। देखिए मैं तोड़ के क्यों बोल रहा हूँ, देखिए परसेंटेज, परसेंटेज का साइन ऐसे ही क्यों बनता है। पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये उठना चाहिए। परसेंटेज, पर मतलब होता है एक, सेंट मतलब होता है 100, मतलब 100 के एक भाग को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज आपका क्या है, 100 का एक भाग होता है परसेंटेज। कोई भी कैलकुलेशन हम करेंगे 100 पे करते हैं, इसीलिए परसेंटेज को ऐसे 10 नीचे 10 ऊपर होता है, इसीलिए हम इसे परसेंटेज का साइन ऐसे बनाते हैं। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें, किसी संख्या को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि 100 से गुणा कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको 1 को परसेंट में बदलना है तो आप क्या करेंगे, परसेंट में बदलना है तो आप किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 1 को तो परसेंटेज में बदलना सीख गए और किसी संख्या से परसेंटेज हटाना है। जैसे पूछ ले एग्जाम में कि 100% की वैल्यू क्या होती है, 50% की वैल्यू क्या होती है, तो यही मान आपको रख देना है। जैसे परसेंटेज का मान कितना है, 1/100, तो 100 गुणा 1/100, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 100%, 50%, 35 सही 1/3%, 25%। मैं सबका मान आपको बताने वाला हूँ कैसे निकाला जाता है। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं या 1/100 से गुणा करते हैं, दोनों बात समझा देता हूँ कैसे होता है। देखिए अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे 100 गुणा 1/100। देखिए कई लोग कहते हैं कि 100 से भाग कर दीजिए, 1 को लिखिए ही मत। 1 को लिखना ना लिखना कोई बात नहीं, डायरेक्ट 100 से भाग करेंगे तब भी वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीधा 100% की कोई वैल्यू पूछे आपसे तो क्या बताएंगे, 1। 100% की वैल्यू क्या हो गई, 1, ये 1 हो गई 100%। 50% की वैल्यू पूछे तो 50% का मान यहाँ से लिखेंगे 1/100 और कटा लेंगे। 50 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 50 दूना 100 और कितना मान आ गया, 1/2। 50% की वैल्यू का मान क्या आएगा, 1/2। अब देखिए इसी तरह 33 सही 1/3% का मान निकालेंगे, आएगा 1/3। आप निकाल सकते हैं, जैसे कहेंगे देखिए 33 तिया 99 और 1 100, 100/3 और परसेंटेज का मान यहाँ से रखेंगे 1/100। ये 100 से ये 100 कट गया, बचा क्या आपका 1/3। अब 25% की वैल्यू निकालेंगे तो 25 गुना 1/100, तो 25 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा, तो 1/4 मान हो जाएगा किसका, आपका 25% का। ये सारे एग्जाम में पूछ लेगा डायरेक्ट आपसे, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अब 20% की वैल्यू 1/5 होगी, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन आप कहेंगे फिर कैसे आया। बस वही प्रोसेस करना है आपको, क्या 20 गुणे 1/100, 20 पंजे 100, तो 1/5 आ जाएगा आपका। चलिए आगे अब बात करते हैं 16 सही 2/3% की। सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, मैं बाद में ये इरेज कर दूंगा, बस आपको मान दिखेगा तो ये मत कहिएगा कहाँ से आ गया। तो चलिए 16 सही 2/3% की वैल्यू निकालेंगे। 16 3 48, 2 50/3, ये क्या हो जाएगा 50/3 और परसेंटेज का मान यहाँ से 1/100 रखेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 बराबर, इसका मान क्या आ जाएगा 1/6। अगर किसी को ये डाउट हो रहा है कि ये कैसे 50/3 आ जा रहा है, तो मैं बता दूं भाई, 16 सही 2/3 है। देखिए इसका इसमें गुणा करते हैं, ठीक है, 16 तिया 48 और इस 2 को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 48 और 2 क्या होगा 50, और जो हर होता है डिनोमिनेटर होता है वो जैसे का तैसे रहता है, और ये क्या मान हो जाता है 50/3 जो यहाँ पे मैंने लिखा। और परसेंटेज की वैल्यू, इस परसेंटेज की वैल्यू 1/100 है जो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो मैं आपको इतना समझा रहा हूँ इसलिए कि आपको कुछ भी डाउट ना हो। ठीक है, मैं ये सब बाद में इरेज कर दूंगा, डायरेक्ट आपको वैल्यू याद रखनी होगी। 100% की वैल्यू 1, 50% वैल्यू 1/2 ऐसे। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे, 14 7 98 और 2 100, 100/7 और परसेंटेज की वैल्यू का मान क्या होता है 1/100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मान क्या होगा 1/7, इसका मान 1/8, इसका मान 1/9। मैं सब बता दूंगा लेकिन आपको याद रखना है। 12.5% का मान क्या होगा 1/8। देखिए कैसे, 12 दूना 24, 1 25, 25/2। परसेंटेज की वैल्यू क्या है 1/100, 1/100। इसका मान निकालेंगे, 25 चौके 100, 25 4 जा 100 और 1/8। देखिए ये मान आ गया 1/8। और इसका निकालेंगे
11 9 99 100 बटा 9, 100 बटा 9, परसेंटेज का मान है 1 बटा 100। आप यहाँ से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड कर लेंगे 1 बटा 9, क्या आएगा 1 बटा 9। कैसे आया तो 11 9 या 99 और 100, 100 अपान 9 मल्टीप्लाई बाई 1 अपान 100 इज इक्वल टू 1 अपान 9। 10% की वैल्यू 10, परसेंटेज का मान 1 अपान 100, ठीक है। आप कटा लेंगे 10 10 में 100, 1 बटा 10। ये सारे एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू दे के पूछता है, पूछ लेगा कि किसी संख्या का जैसे पूछे 600 का 16 सही 2 बटा 3%, आपको वैल्यू याद है तो सीधे कह देंगे 100 होगा, नहीं याद है तो फिर आप उलझे रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू आपको बता रहा हूँ। 9 बटे 11 की वैल्यू का मान देखिए 11 9 99 और 1 100, 100 बटे 11 गुणते 1 बटा 100, परसेंटेज का मान मैं बार बार आपको बता रहा हूँ 1 बटा 100 होता है। 100 से 100 कैंसिल आउट और ये मान हो जाएगा 1 बटा 11, ठीक है। ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मान निकालेंगे 62.5% का मान, तो देखिए 62 का पढ़ा आपको तो आ नहीं रहा होगा, मुझे आता है। देखिए 60 दूना 120 और 2 2 4, 124 और 125, 125 बटा 2 होगा। नहीं विश्वास है तो आप करके देखिए, देखिए ऐसे करेंगे 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 124 आया और 1 जोड़ेंगे तो 125 हो गया, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको था 125। और परसेंटेज की वैल्यू का मान 1 बटा 100, फिर से 25 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। देखिए 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ये आपका मान क्या हो जाएगा 5 बटा 8। देखिए मुझे टेबल याद है इसलिए मैं फटाक से कर ले रहा हूँ, आपको भी टेबल याद होना चाहिए। आप 2 का पढ़ा याद करिए और 10 का पढ़ा याद करिए, आप उससे कई सारे टेबल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 66 सही 2 बटा 3% की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 60 का पढ़ा आप 3 बार पढ़ेंगे, 60 यहाँ 180 और 6 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे 18 और 2 जोड़ देंगे। देखिए ये और आसान हो गया, 180 और 18 जोड़ेंगे तो 198 और 2 200 बटे 3 हो जाएगा, ठीक। ये 200 बटा 3 हो जाएगा और परसेंटेज का मान फिर 1 बटा 100। ये कर लीजिए, ये 2 0 से 2 0 कटा तो ये मान हो जाएगा 2 बटा 3। 66 सही 2 बटे 3% का मान क्या हो गया 2 बटा 3। अब देखिए आपको 37 का टेबल नहीं याद होगा, 30 का टेबल पढ़ लीजिए। 30 दूनी 60, 60 दूनी 14, 60 और 14 74 होगा, 74 1 75, 75 बटा 2। और परसेंटेज का मान क्या है यहाँ पे, फिर बार बार मैं बता रहा हूँ परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1 बटा 100। आप यहाँ 1 बटा 100 से गुणा कर देंगे, कटा लीजिए 25 यहाँ 75, 25 चौके 100, 3 बटा 8। किसका मान आ गया 37 सही 1 बटा 2% का। यहाँ पे आपको कचरा जैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं सभी अभी चीज़ें मिटा दूंगा और आपको सीधे सीधे वैल्यू दिखेगी। अब 87 का पढ़ा नहीं याद है आपको तो क्या करेंगे, 80 का टेबल पढ़ लेते हैं। 80 साथे कितना होगा 560। देखिए 80 साथे मैं इसलिए पढ़ा हूँ 560 हो गया, और 7 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे 49। 560 में 49 आप जोड़ देंगे 9, 6 4 10 और 6 609 और 1 10, 610 बटे 7 गुणते 1 बटा 100। आप इसे कटा लेंगे, ठीक है। कटाइए, 0 से 0 कटा और ये हो जाएगा आपका मान 61 बटे 70, ठीक है। आपको कुछ एरर लग रहा हो तो बता सकते हैं। 66 सही 1 बटा 2% 3 का मान सही है, ये भी मान सही है। अब मैं सारा इरेज करने वाला हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई होगी। जो 87 सही 1 बटा 2 का मान निकालना था, हम 1 बटे 7 लिख दिए हैं, तो आप यहाँ पे 87 सही 1 बटा 2 लिख लेंगे। थोड़ी सी गलती हो गई, एग्जाम में 87 सही 1 बटा 2% पूछता है। तो देखिए 87 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 80 80 160, ठीक है। 80 80 160 और 7 का पढ़ा 2 बार 14, 4 6 1 7 और 1 174 और 1 75, 175 बटे 2 गुणते 1 बटा 100। 25 का पढ़ा पढ़ेंगे, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 75 लाना है तो 25 साथे 175, 25 चौके 100, 7 बटे 8। किसकी वैल्यू आ गई 87 सही 1 बटा 2% की वैल्यू, ठीक है। तो आज के लिए ये सब इतना डेटा था, अब मैं मिटा रहा हूँ। देखिए आपको सीधे याद रखना होगा, आपको मैं इतना समझा दिया हूँ। 100% की वैल्यू का मान क्या होगा 1 होगा, 50% वैल्यू का मान क्या होगा 1 बटा 2 होगा, 33 सही 1 बटा 3% की वैल्यू का मान क्या होगा 1 बटा 3 होगा, और 25% की वैल्यू का मान क्या होगा 1 बटा 4 होगा, 20% की वैल्यू का मान क्या होगा 1 बटा 5 होगा। देखिए 16 सही 2 बटे 3% की वैल्यू का मान क्या होगा 1 बटा 6 होगा, 14 सही 2 बटे 7% वैल्यू का मान क्या होगा 1 बटे 7 होगा, 12.5% का मान क्या होगा 1 बटे 8 होगा, 11 सही 1 बटे 9% वैल्यू का मान क्या होगा
तो आपका 1/9 होगा। 10% की वैल्यू का मान क्या होगा, 1/10 होगा। और 9 सही 1/11 का मान क्या होगा, 1/11 होगा। देखिए मैं सब आपको वैल्यू बस याद करवाने के लिए लिखवा रहा था, इससे अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कैसे आ जाएंगे। 62% की वैल्यू का मान क्या आएगा, 5/8 आ जाएगा। ये सब आप लर्न करेंगे, ठीक है। 2/3% की वैल्यू का मान आएगा, 2/3 आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। 37 सही 1/2% की वैल्यू का मान क्या आएगा, 3/8 आएगा। 87 सही 1/2% की वैल्यू का मान क्या आएगा, 7/8 आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे सीध में लिख लीजिए 7/8 जो मैंने निकाल के आपको दिखाया था। यहाँ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारा मान मैंने लिख दिया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। ये मैं इरेज कर दूँ, आपको सबको वैल्यू लर्न करना होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा कल तो आप कहेंगे कि अरे ये मान कहाँ से रख दिए, तो यहीं से रखेंगे हम मान और सारा क्वेश्चन हल करेंगे चुटकियों में। चलिए ये मिटाता हूँ मैं, एक आध क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। चलिए आपका पहला क्वेश्चन, मैंने कहा 600 का 16 सही 2/3% कितना होगा। यहीं से मैं आपको दिखाने के लिए सही रेज नहीं किया हूँ। देखिए 16 सही 2/3% की वैल्यू का मान आप कहेंगे कि अब परीक्षा में जाएंगे तो कहेंगे 16×48 2 50/3 और करेंगे 1/100, तब आप मान निकालेंगे 1/6 आ गया इसका मान। तो इतना टाइम नहीं लगाना है, बस आपको ये 16 सही 2/3% का वैल्यू का मान डायरेक्ट यहीं पे से रख देते 600 का 1/6 और कटा देते तो आ जाता कितना आंसर, 100 आ जाता आंसर फटाक से, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसीलिए मैं मान लिखवाया आपको। अब आगे बढ़ेंगे। अब परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू मैंने आपको फाइंड करवा दी। अब परसेंटेज अगर लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये इरेज कर लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डेटा था मैंने बता दिया। किसी संख्या का अगर 10% निकालना हो तो कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, किसी संख्या का 1% निकालना हो तो कैसे आसानी से निकाल सकते हैं बिना गुणा भाग के। अगर संख्या के पीछे कम से कम 1 या 2 जीरो होने चाहिए, अगर आसानी से निकालने के, वो एग्जाम वाला जानबूझ के देता है 1 या 2 जीरो जरूर देगा पीछे। जैसे मैंने कहा 800 का 8000 का मान लीजिए, 8000 का आप 55% निकाल के दिखा दीजिए। तो मैं तो सीधा कह दूंगा भैया 4400 होगा। आप कहेंगे अरे इतना जल्दी कैसे लगा दिए। तो देखिए अगर 800 का 10% आप निकालते तो ऐसे ही करते, 8000 का पहले 10% निकालते, तो 8000 का आप 10% निकालने के लिए 8000 × 10/100 करते। ऐसे करते कि नहीं करते 10% निकालने के लिए। देखिए 8000 का 10% कैसे मैं निकाल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 8000 का 10%, देखिए 8000 है तो 8000 लिखा, का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लिखा। 10% 10 है तो 10 लिखा, परसेंटेज की वैल्यू का मान 1/100 है, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ 1/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 10% का कितना मान आएगा, 800 आएगा। समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता चुका हूँ 4400 आएगा। देखिए कितना हो गया 8। 10% की वैल्यू अगर आपकी 800 है, 10% की वैल्यू 800 है, तो इसे 50% करना होगा, तो मैं 5 का इधर गुणा कर देता हूँ, तो इधर भी 5 का गुणा कर देता हूँ। 50% की वैल्यू का मान कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, तो 4000। और हमें पूछा कितना है, पूछा है 55% का। अगर 10% का मान 800 तो 5% का मान क्या हो जाएगा, 400। इसमें आप सीधा 400 जोड़ देंगे तो 5% का मान 400 है, तो आपका ये आ जाएगा 4400। कितने का मान आया, 55% का मान। अगर आपको यही वाला नियम अच्छा लग रहा हो, 8000 का 55% बटे 100, तो यही वाला लगाइएगा, मैं आपको मना नहीं करूँगा। और आप गुणा करने में उलझते रहिएगा। तो ऐसे करेंगे 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, ऐसे ही करेंगे तो आपका आएगा आंसर 4400। ऐसे कर लीजिएगा। आप तो 55 में 80 का गुणा भी नहीं कर पाएंगे जल्दी। यही था, आपको मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। कल से आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा प्रीवियस ईयर में, जैसे एसएससी सीजीएल में आ गया, यूपीएसआई में आ गया, रेलवे एनटीपीसी में आ गया, रेलवे ग्रुप डी में आ गया, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। एग्जाम के प्रोपोर्शन से आपके इधर सामने क्वेश्चन लगेगा और मैं इधर सॉल्व करूंगा, आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। मैंने बताया कि परसेंटेज की यूनिट फ्रैक्शन, चाहे कोई भी फ्रैक्शन हो, उसका मान कितना होता है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका हेल्प, और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। और इस क्लास के लिए आप हमें फोर्स करें कि हमें अगली क्लास लेनी पड़े, अगर आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू क्लास।